नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी विद महिमा क्लासेस में स्वागत है। मैं अंकित कुमार गुमटीवाल आपके सामने सूफी काव्य के प्रमुख 25 प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। इन प्रश्नों की विशेषता ये है कि ये 25 प्रश्न सूफी काव्य से संबंधित आपको संपूर्ण सूफी काव्य का रिवीजन करवा देगी। और ये इन प्रश्नों को मैंने लगभग 150 प्रश्नों को पढ़कर 150 पीवाईक्यू को छांट कर 25 प्रश्न बनाए हैं, जो आपको संपूर्ण सूफी काव्य का रिवीजन करवा देगी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने संत काव्यधारा के 50 प्रश्न और आदिकाल के 50 प्रश्न आपके सामने उपस्थित किए थे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाए और इन वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके संत काव्यधारा एवं सूफी काव्यधारा और ये आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाओं से संबंधित रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। तो आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम कवि कुटुम्बिन को माना है और इनकी रचना का नाम है मृगावती। ठीक है, ये रचना 1503 या कहीं कहीं 1501 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन 1379। ठीक है, इसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा और नगेंद्र ने मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि माना है। ठीक है, इसी प्रकार पद्मावत 1540 जायसी की है। ठीक है, और मंजन कृत मधुमालती 1545। तो देखिए, इसी के साथ आपकी 1, 2, 3 और 4 सूफी रचनाओं का आपका रिवीजन हो चुका है। मंजन की है मधुमालती 1545, जायसी की पद्मावत 1540, मुल्ला दाऊद की चंदायन 1379 और मृगावती 1503 या 1501 देखा जा सकता है। यह रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा ईश्वरदास की, जिसका सन 1501 को मानेंगे। ठीक है, देखिए इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत एवं हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम क्या है। ठीक है, तो भारतीय भक्ति मार्ग के साथ शरीयत को आचरण माना गया है। ठीक है, इसी प्रकार उपासना को तरीकत, सत्यबोध को मारिफत और हकीकत को सिद्धावस्था। ये 4 अवस्थाएं जो सूफी काव्य धारा में माना गई है, उन्हें हिंदू काव्य धारा में किस प्रकार माना गया, ये इस प्रकार है। ठीक है, देखिए अब देखिए। ठीक है, सूफी मत में वर्णित 4 अवस्थाओं के भारतीय मार्ग में, जैसे कि शरीयत को आचरण, इसको नासुत भी कहा जाता है, मलकत, जबरूत एवं लाहुत। ठीक है, तो ये इनकी अवस्थाएं है। शरीयत, तरीकत, मारिफत, आपको ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि शरीयत, तरीकत, मारिफत या हकीकत, इन्हें क्रम, इनका परिवर्तित करके आपको क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्रम से संबंधित। तो ये आप इन्हें याद जरूर रखें। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। अब पात्र, ये वो पात्र है जो महत्वपूर्ण रचनाओं में पूछे गए, जैसे कि राघव चेतन। अगर राघव चेतन से बात करें तो राघव चेतन पद्मावत का पात्र है। ठीक है, अब इस प्रश्न से मैं आपको एक एलिमिनेट करने का भी बताऊंगा, किस प्रकार प्रश्नों को एलिमिनेट किया जाता है। अब जैसे कि हमें डी प्रश्न में पद्मावत पता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन 4 कहाँ का है, एक तो पहले में और एक डी में, ए और डी में। तो ठीक है, तो ये और ये कथन बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए सत्यवती हमें पता है, सत्यवती ऋतुपर्ण सत्यवती कथा का नायक है। ठीक है, तो देखिए अब बी का 3 पता है, तो यहाँ कट, और ये देखिए ये आपका आंसर होगा। तो देखिए ए आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चंदायन रचना 1379 की है, मुल्ला दाऊद की, जिसके मैना और लोर
चंदायन रचना को माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा भी कहा है। ठीक है, देखिए अब सत्यवती किसकी है? ईश्वरदास की। 1501। यहाँ ऋतुपर्ण तो है नायक और सत्यवती नायिका है। अब देखिए सूफी काव्य जो धारा है उनकी प्रमुख विशेषता ये है कि सूफी कवियों ने राजघराने के नायक और नायिकाओं को लेकर उनकी कथा लिखी। ठीक है, जिसमें कुछ ऐतिहासिक है और कुछ अपनी कल्पनाशीलता को शामिल किया गया है। ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो पात्र है ये या तो राजकुमार है या राजकुमारी। ठीक है, इसी प्रकार पद्मावत 1540 जायसी की है, राघव चेतन, रतन सेन, पद्मावती और नागमती। तो रतन सेन, पद्मावती और नागमती इसके प्रमुख पात्र है। ठीक है, मृगावती 1501 कुतुबन की है, जिसमें रुक्मणी और राजकुमार ये इसके नायक और नायिका है। हंस जवाहिर कासिम शाकिब 1731 हंस और जवाहिर रानी है। ठीक है, तो ये रचना ये प्रश्न रखने का मुख्य कारण ये है कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सूफी रचनाओं का क्रम क्या है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में सूफी रचनाओं का क्रम ही पूछा जाता है। या फिर अगर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या हरियाणा पर असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उनमें प्रवृत्तियाँ पूछी जाती है और लगभग सूफी काव्य से संबंधित तो रचनाओं का क्रम ही पूछा जाएगा, या नायक या नायिका इसमें कौन सी है वो पूछा जाएगा, या फिर प्रथम रचना कौन सी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके जो रचनाओं का जो क्रम है वो आपके एकदम कंटेस्ट हो जाएगा। आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर और इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वीडियो से एक बार चीज़ें विजुअलाइज होने पर आपको बहुत जल्द चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, तो देखिए चौथा प्रश्न है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण। तो यह किस आलोचक का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मैंने आपको जैसे पीछे बताया था कि मैं वो कथन के प्रश्न जरूर रखूंगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से है, क्योंकि आप रामचंद्र शुक्ल के कथन पढ़कर उनकी भाषा को पकड़े, और अगर आपको पता नहीं चलता है, अगर आप भाषा के ऊपर रामचंद्र शुक्ल की भाषा अगर आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं या फिर आपको समझ में आती है, तो आप लगभग क्वेश्चन जो कथन पूछे जाते हैं वो रामचंद्र शुक्ल की किताब से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी का है। ठीक है, इन्होंने जायसी जो है उन्हें सूफी कवि नहीं माना, उन्हें कहा है कि पहले ये कवि है। ठीक है, और पद्मावत को ये सूफी रचना नहीं मानते। तो देखिए जायसी के श्रृंगार के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अब जायसी के संदर्भ में ये बात जरूर याद रखें, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? तो पद्मावत को रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति कहा है। ठीक है, तो देखिए आचार्य शुक्ल ने समासोक्ति काव्य का, तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य का। तो ये तीसरा पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति काव्य, इसी प्रकार डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने प्रतीकात्मक काव्य, और विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की अकेली त्रासदी का है। ठीक है, अब देखिए पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो इस प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको पद्मावत जो महत्वपूर्ण जायसी की जो महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, उसमें किस किस का प्रतीकात्मक रूप से क्या क्या विवरण है वो मैंने इसमें दिया है। ठीक है, देखिए तो पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। इसी प्रकार 14 भुवन मानव या पिंड है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को शरीर माना गया है, रतन सेन मन का प्रतीक है, सिंहल द्वीप हृदय, और पद्मावती बुद्धि या परमात्मा। तो इसी प्रकार परमात्मा से हम देखते हैं कि सूफी काव्यों में जो स्त्री है उसे परमात्मा और पुरुष को आत्मा माना गया है। ये आप जरूर याद रखें। ठीक है, और सूफियों का जो रहस्यवाद है वो ज्यादातर भावनात्मक रहस्यवाद है। ठीक है, हीरामन तोता गुरु और नागमती भोग विलास। इसी प्रकार राघव चेतन को माया नहीं सॉरी शैतान कहा गया है। ठीक है, हीरामन को शुआ तोते को शुआ भी कहा जाता है। ठीक है, 7वां प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो प्रबंध काव्य इनका पद्मावत है। ठीक है, तो पद्मावत इनका है, ये जो 57 खंडों में है। ठीक है,
इसमें जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये आप जरूर याद रखें। जायसी की अन्य रचनाओं में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा रेखा, कहरनामा और मसलनामा और कहनावत। चित्रलेखा जो रचना है वो राम कुमार वर्मा की है, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और मृगावती कुतुम्बन की है, मधुमालती मंजन की है और परमाल रासो जगनी की है, ठीक है। परमाल रास को जिसको आला एवं आला खंड भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, आप जरूर याद रखें। देखिए 8वां, हिंदू मग पर पावन राख्यो का बहुते जो हिंदी बाक्यो। तो ये काव्य पंक्ति किस बोली में? तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि ये किसकी है, तो ये नूर मोहम्मद की है, ठीक है। नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बासुरी और इंद्रावती, जिसको इंद्रावती को रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की अंतिम रचना माना है। इनका अनुराग बासुरी 1764 ईस्वी और इंद्रावती 1744, ठीक है। तो ये अवधि में, और सूफी कवियों ने अपनी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भक्ति काल में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो अवधी का, ठीक है, अनुराग बासुरी। और ये देखिए नूर मोहम्मद की है। 9वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते? तो वही मृगावती को। सत्यवती कथा, चंदायन और हंसावली आपको पता ही है, ठीक है। चंदायन की रचना कब हुई? 1379 में, क्योंकि ये पहली रचना इसलिए सबसे ज्यादातर पूछी जाती है। ये देखिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया सवाल है। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद कृत सूफी प्रेम काव्य है। इसमें लोर कहा या लोर कथा, ठीक है, इसको कहा लोर या लोरिक, और चंदा इसके नायक व नायिका है। मोही का हसीसी की हसीसी कोहरही, कोहरही का अर्थ है कुम्हार। तो ये इसका तात्पर्य है। तो सबसे पहले ये कथन तो जायसी का है, क्योंकि जब जायसी शेरशाह सूरी के दरबार में, जब शेरशाह सूरी ने जायसी की जब प्रशंसा जब पूरे अपने राज्य में सुनी, तो जायसी ने शेरशाह सूरी को अपने दरबार में उपस्थित किया। तो जायसी कुरूप थे, उनकी शकल थोड़ी भद्दी सी और चेचक के कारण उनके मुंह पर गड्ढे थे, तो इसलिए शेरशाह सूरी उन्हें देखकर हंस लिए। तो जायसी ने यह कथन कहा कि मोही का हसीसी की हसीसी कोरे, अर्थात मुझ पे हंस रहेगा मुझे बनाने वाले कुम्हार पे, उस कुमार पे, ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोही का हसीसी की हसीसी कोरही किसने किसको कहा? तो यह कथन जायसी ने शेरशाह सूरी को कहा है, ठीक है। देखिए मुझ पर शेरशाह सूरी ने दरबार में बुलाया, ठीक है। जायसी काले रंग, उनके चेहरे पर सेचक के दाग और एक आंख से काणे थे, ठीक है। पद्मावत 12वां प्रश्न, जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो गलत पूछा गया है। तो तुलसीकृत मानस के अनुग्रहण पर जायसी ने इसमें दोहा चौपाई शैली का को अपनाया, ठीक है। दूसरा है प्रेमाख्यान काव्य है, इसकी भाषा ठेठ अवधि है। नागमती वियोगखंड प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए तुलसीदास ने मानस का रचना 1574 ईस्वी में की, और जो जायसी है, जायसी ने पद्मावत 1540 में। तो रामचरितमानस बाद में लिखी गई और वही पद्मावत कृत जायसी पहले, तो ये कथन सीधा सीधा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेमाख्यान काव्य परंपरा बिल्कुल काव्य है, और ठेठ अवधि और नागमती वियोगखंड तो इसका प्रमुख है, ठीक है, जिसे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा गया है। और इसको अमूल्य निधि किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें कुल कितने खंड है? 57 खंड, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मावत में कितने खंड है? तो 57 खंड है, ठीक है। देखिए 57 खंड है, और इसकी पद्मावत की कथा पूर्वाद जो है वो कल्पित है और उत्तराद ऐतिहासिक है, ठीक है। नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। 57 खंड प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए 13वां प्रश्न, रीतिकालीन रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, ठीक है। तो देखिए मृगावती 1503, कुतुम्बिन, ज्ञानदीप 1619, शेख नबी, इंद्रावती 1744, नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी 1764, नूर मोहम्मद। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए मलकत, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। मलकत जो है एक अवस्था है, मलकत क्या एक अवस्था का नाम है, ठीक है। देखिए
तो सूफी साधना में चार प्राण मलकत नहीं है। तो शरीयत का अर्थ है धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, ठीक है। तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध, और मारिफत सिद्ध अवस्था या आत्मा परमात्मा मिलन, ठीक है। 15 अंगद पेज किसकी रचना है? तो अंगद पेज ईश्वरदास की। ईश्वरदास की प्रमुख रचना सत्यवती है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से कवि है जो राम भक्ति कवि और सूफी काव्य में भी गिने जाते हैं, ठीक है। तो सूफी काव्य में और राम भक्ति धारा में गिने जाने वाले कवि ईश्वरदास है, ठीक है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा 1501 और अंगद पेज इनकी एक और रचना है भरत मिलाप। ये तीन रचनाएं आप जरूर याद रखें और ये प्रमुख रचना है, ठीक है। 16वां प्रश्न, मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती कुतुबुद्दीन है, ठीक है। मृगावती के रचनाकार कुतुबुद्दीन, मंजन मुल्ला दाऊद चंदायन की रचना है, और आलम की रीति मुक्त का रचनाकार है, ठीक है। तो आलम केली और माधवानल कामकनला ये आप रचनाएं जरूर याद रखें, ठीक है। अब देखिए, सन 927 कहा, कथा आरंभिक बैन कवि कहा। मैं 927 का तात्पर्य सन किस सन से है, ठीक है। तो ये रचना जो पद्मावत की है, ये रचना पद्मावत की है 927 हिजरी, ठीक है, से 1520, ठीक है। तो पद्मावत जो है, पद्मावत में ये पंक्ति उद्धृत है और उसके अनुसार अगर हम माने 927 जो है वो हिजरी के अनुसार है, हिजरी के अनुसार। अगर हम 927 1520 में से अगर हम 927 घटाते हैं, ठीक है, तो 593। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हिजरी से अगर हमें सन में कन्वर्ट करना है तो 593 को जोड़ना है। इसी प्रकार ईस्वी को सन में परिवर्तित करने के लिए 57 को जोड़ा जाता है, ये आप याद रखें, ठीक है। अखरावत, पद्मावत किस भाषा में? अवधी। खड़ी बोली हिंदी, राजस्थानी या ब्रज? ये गलत है। ज्ञान दीपक नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो ज्ञानदीप की जो नायिका है वो देवयानी है। अब ज्ञानदीप का प्रेमाख्यान क्या है? देवयानी। ये ज्ञानदीप 1618 शेख नबी की रचना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रारंभ प्रेम गाथा समाप्त चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए 20वां, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबद्ध असंगत कथन कौन सा है? तो निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रदान अवधि भाषा में रचित है, यानी साहित्यिक अवधि। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, बिल्कुल। मानवीय और मानवेतर यानी लौकिक से अलौकिक प्रेम, ठीक है। लौकिक से अलौकिक प्रेम यानी इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक, ठीक है। ये इसमें आया हुआ है, ठीक है। देखिए मानवेतर, अब ये इनकी प्रवृत्तियां है सूफी काव्य। ये प्रबंधात्मक शैली में इसमें मुख्य पात्र मानवीय और मानवेतर है। मानवीय पात्रों में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, मंत्री आदि, और मानवेतर में पशु पक्षी, देवता दानव और परिया। ये मतलब पशु पक्षी जैसे कि हीरामन है, हीरामन या सुआ, वो रतन सेन को नागमती का संदेश पहुंचाता है, ठीक है। देवता दानव, परियों में जैसे कि परियों के द्वारा राजकुमार के सपने में आना और राजकुमारी के बारे में विवरण प्रस्तुत करना, ठीक है। उस्मान पर भोजपुरी का प्रभाव और नूर मोहम्मद ब्रज भाषा का प्रभाव कहीं कहीं देखा जा सकता है। 2 चौपाई छंद की प्रधानता है। 21वां प्रश्न, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस से माना है? तो ये आषाढ़ से माना है। ये प्रश्न लगातार, ये पिछली बार यूजीसी नेट परीक्षा में पूछा गया था और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी पूछा गया है, आरपीएससी में, आषाढ़ मास। अब देखिए 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी, और 12 मासा का सबसे पहला वर्णन जो है वो बिसल देव रासों में मिलता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्मावत में क्या 12 मासा का प्रथम वर्णन मिलता है? तो ये गलत होगा। ये प्रथम वर्णन बिसल देव रासों में मिलता है, ठीक है। पद्मावत में नागमती वियोग खंड एक अंश है जिसको हिंदी साहित्य का अनुपम निधि कहा जाता है, ठीक है। और प्रेम के पीर, वीरों की गहनता के कारण जायसी को प्रेम के पीर कहा जाता है। जायसी के गुरु शेख मोहिदी
और ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे और ये अमेठी के निकट जायस में रहते थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो ये बाबर की प्रशंसा की है। ठीक है, अब देखिए, अब ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी के और उनसे उनके बारे में। पद्मावत एक प्रणय या प्रेम कहानी है। अखरावट में देवनागरी भाषा के, देवनागरी लिपि के एक एक वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाई है, अर्थात ये एक दार्शनिक रचना है। ठीक है, आखिरी कलाम में प्रलय से संबंधित है और उसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। चित्र रेखा लघु प्रेम काव्य और कहरनामा आध्यात्मिक विवाह की चर्चा यह कहवा शैली में लिखा गया है। ठीक है, देखिए 23वां, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। तो अवधि की प्रारंभिक कृति छंदायन को मानी जाती है। इसका सन आपको पता ही है, जैसे कि मैंने ऊपर उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ये भी आप जरूर देखें। उस्मान की एक, मतलब इसमें सब सारी संपूर्ण जो सूफी रचना है वो आपके सामने उल्लेखित है। 24वां प्रश्न, फूल मरे पे मरे न बासु, ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत इनका है और जायसी ने पद्मावत के सन 927 कथा आरंभी बैन कवि का 927 माना है। ठीक है, इनकी। अब देखिए 25वां प्रश्न, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो ये मधुमालती मंजन की है। तो देखिए, ये जो सूफी काव्य है, सूफी काव्य में घुमा फिरा के आपके सामने ये मैंने 22-25 प्रश्न जो रखे, उसमें से कुछ कुछ प्रश्न लगातार रिपीटेड भी है, क्योंकि सूफी काव्य में ज़्यादातर प्रश्न बने नहीं है। बनने का कारण ये है कि ज़्यादातर सूफी काव्य से संबंधित प्रश्न कालक्रम के अनुसार पूछा जाता है, या फिर आपको सूफी काव्य से संबंधित प्रवृत्तियां पूछी जा सकती है। और मुख्य कवि जायसी, जिनकी रचना पद्मावत है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सूफी कवियों का क्रम याद करें। ठीक है, उनमें कौन कौन से नायक व नायिका ये याद करें और उनका सन, और किस आलोचक ने पहली रचना किसे माना है। ठीक है, ये अगर आप याद कर ले तो आपका सूफी काव्य पे अच्छी पकड़ आएगी, क्योंकि सूफी काव्य से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपके 2 या 3 सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो आगे शेयर करें और इसी प्रकार हमें आगे राम भक्ति का धारा और कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित प्रश्न PYQ लेके आऊँगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार मैं पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो PYQ के माध्यम से सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाए और साहित्य पे PYQ कैसे देखे जाए उसमें आपके पकड़ बन जाएगी। और इसके साथ साथ आप ये समझ सकते हैं कि PYQ को कैसे पढ़ना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी विद महिमा क्लासेस में विजिट कर सकते हैं, जो मैंने यूट्यूब की बायो लिंक में दे चुका हूँ। इसी प्रकार मैं एक वीडियो जो है प्रमुख कवि है, जैसे कि मैं पद्मावत जायसी के ऊपर बनाने का सोच रहा हूँ, तो जो महत्वपूर्ण प्रत्येक धारा में जो महत्वपूर्ण कवि है उनके ऊपर मैं छोटा छोटा वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।